मौजूद है और आप तमाम लोगों का साथ चाहता हूँ। सुनिएगा दिल भाई वसीम रामपुरी साहब, वसीम मजहर साहब के गाजा के लोग हों या फलस्तीन के बच्चे, वाह वाह, गाजा के लोग हों या फलस्तीन के बच्चे, उनकी नजर में तू तो कोई शेर नहीं है। चौथे मिसरे पे मैं समझ गया कि आप लोग समझ रहे हैं कि गाजा के लोग हों या फलस्तीन के बच्चे, उनकी नजर में तू तो कोई शेर नहीं है। अरे कुदरत का कहर है कोई आग नहीं है, कुदरत का कहर है कोई आग नहीं है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। पूरा जिला चलाते हैं चेयरमैन फैयाज साहब, 500 रुपया इनाम देते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि अंजार साहब मुझे नहीं देंगे, अंजार साहब मुझे नहीं देंगे, सऊद साहब से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये मुझे मालूम है। ये मेरे गार्जियन है, चचा है, शुरू से लेकर के चले तो यही देते हैं, एक थप्पा लगा हुआ है मुझको। गाजा के लोग हो या फलस्तीन के बच्चे, उनकी नजर में तू तो कोई शेर नहीं है। अरे कुदरत का कहर है ये कोई आग नहीं है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर। क्या बात है, वाह वाह। और आठगाछी के लोकप्रिय नेता मुखिया जनाब साबिर साहब और उनकी अहलिया, मुखिया साबिर साहब और उनकी अहलिया, इन दोनों के तरफ से, इन चारों के तरफ से, अरे तनवीर साहब और उनकी अहलिया, साबिर साहब और उनकी अहलिया, सब लोग यहाँ पर है ना, उन लोगों के तरफ से ये 4 मिसरे पहुंचाता हूँ। सुनिएगा, सीमांचल का शायर हूँ इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में बुलाया जाता हूँ कि अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। अरे मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, क्यों? और फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिरौन आ गया है तो मूसा भी। वाह, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, वाह वाह वाह। ये जिला परिषद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, वाह वाह वाह। कि अल्लाह कहर उस पे कभी अपना मैं पढ़ूंगा उसको, अभी बनाने तो मुझे माहौल। बहुत, ये शेर फिर से पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। और मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। सऊद असरार साहब की मौजूदगी, मुसव्विर साहब की मौजूदगी, अंजार नईमी साहब की मौजूदगी
और मेरे चचा मेरे गार्जियन जनाब फैयाज साहब की मौजूदगी। इमरान भाई सुनिएगा, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन हमारे सरवर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिल खैराबादी सीमांचल का शायर हूँ मेरे भाई। सीमांचल का एक भाजपा का नेता जब ये बयान देता है, अरे ये मुफ्ती साहब अगर किसी को 500 दे दे तो पता नहीं कितना 500 मुझसे लेगा, इनका अभी कोई मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। हाँ वो इतना ही। भाई आकर साहब मेरे नाना है, वो कुछ भी दे दे तो मेरे लिए बहुत सनद की बात है, मेरे लिए तस्दीक है। सही बात है, उसमें नाना नहीं। अरे वो लेते हैं देते नहीं है भाई। आकर साहब लेना जानते देना नहीं जानते, बात समझिए आप लोग, मुझसे ज्यादा नहीं पहचानते आप लोग। सीमांचल का एक भाजपा का नेता बयान देता है, शंकर भाई, कि सीमांचल में अररिया में या किशनगंज में रहना होगा तो हिंदू बनकर के रहना होगा। ऐसे प्रदीप सिंह एमपी को कहना चाहूंगा कि आकर के देखो जिया पोखर की इस सरजमीन में हम हिंदू मुसलमान किस तरह से मिलकर के रहते हैं। अगर यहाँ किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, नदी के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। इसी तरह किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे शंकर भाई यहाँ के हिंदू जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाता है। ये भाईचारगी है, ये कौमी एकजुटती है। प्रदीप सिंह तुम्हारी औकात क्या है, तुम इस तरह की बात करो। आओ देखो शंकर इधर बैठा हुआ है तो तबरेज माइक पे खड़ा होकर के शेर पढ़ रहा है। वाह वाह। अगर मेरी बहन सबा बैठी हुई है, रुखसार बैठी हुई है, तो यहाँ राधिका मित्तल और निधि चौधरी भी बैठी हुई है। ये हिंदुस्तान है। और मुशायरा कोई नेता यहाँ का जल्दी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं एक बात बोलना भूल गया था। यहाँ के जो थाना प्रभारी है विकास कुमार जी, उन्होंने तीनों मुखिया को कहा कि भाई यहाँ पर आप लोग बहुत तरह का इधर उधर प्रोग्राम करते हैं, अरे कराना ही हो तो मुशायरा कराओ, साहित्य पर कोई प्रोग्राम कराओ, तालीम पर कोई प्रोग्राम कराओ। यहाँ के थाना प्रभारी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई विकास कुमार जी के लिए। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा शंकर भाई, शायर का तेवर देखिए। झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। किससे कह रहा हूँ? प्रदीप सिंह से, कि झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। अरे प्रदीप गिरी सुन ले तू, कहता हूँ चीख कर, क्या ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं। अरे मैं खुदा की कसम, मैं वो शायर हूँ, लगता है कि हिंदुस्तान ये जब से एमएलए बने हैं, मुशायरे में तो बेचारे बैठते नहीं थे। मैंने कहा इनसे कि विधायक जी मुशायरा आपके इलाके में हो रहा है, अभी तो शुरू किया हूँ यार, अभी शुरू किया हूँ। तब देखिए खून किस तरह से मतलब लोगों का खौलता है सुनकर के। सियासी लीडर जब आपको इनाम देने लग जाएं, ये तो बैरियर लगा दिए हैं इकराम साहब और साबिर साहब, वरना इधर से भी आता। और सऊद साहब मुशायरे में नहीं बैठते थे। मैंने कहा कि भाई देखिए हमारे एमपी साहब जो मरहूम असरारुल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मुशायरों में शिरकत करते थे। आप इज्तनाब मत कीजिए, आइए प्रोग्राम में बैठिए, पब्लिक आपको उठाएगी इंशाल्लाह और बहुत मोहब्बत देगी। मुशायरे में बैठना है आपको, कहीं भाभी का फोन आ जाए तो चले मत जाइएगा। बोले नहीं नहीं मैं बैठूंगा। और मैंने जो जो कहा अब तक वो कर रहे हैं। मैं ये 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूँ और सऊद साहब की तरफ से पढ़ता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपना जिंदा दिली का सबूत दीजिए। उसके बाद फिर मैं अजमेर वाला पढ़ूंगा, ठीक है? कि झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। अरे प्रदीप गिरी सुन ले तू, कहता हूँ चीख कर,
ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। और मस्जिदों को खोदने की बात चल रही है। अजमेर दरगाह तक जब बात पहुंचती है, अरे विधायक जी भी दे दिए, हमने कहा भाई नहीं देंगे, बहुत ज्यादा दे दिए भाई, शुक्रिया भाई शुक्रिया। विधायक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई। जब अपना क्षेत्र का कोई शायर अगर कहीं पढ़ता है और कामयाब होता है तो तमाम लोगों को खुशी होती है। सही बात। और मैं थोड़ा मजाक कर लेता हूं क्योंकि सबसे रिश्ता मेरा बड़ा घनेरा रहा है, और आहकर साहब से तो खास तौर पर, समझ रहे हैं। ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं मैं, खुदा की कसम दावे के साथ बोल रहा हूं, इम्तियाज डिस्टर्ब मत करो किसी को, बैठ जाओ। ये तमाम तर लोग इस 4 मिसरे से खामोश नहीं रहेंगे। और मैं जो पढ़ने जा रहा हूं सुनिएगा कि जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। दिल खैराबादी साहब सुनिएगा कि जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। अरे संभल नहीं है सुन ले तू अजमेर है बाबू, क्या दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। जालिम की